नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक में भारत की आजादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का इतिहास दिया गया है। धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित हैं। अब तक आप कैसे बना था पाकिस्तान धारावाहिक की 32 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 33वीं कड़ी, मेरी मुस्लिम पत्नी मुझे हिंदू पत्नी से अधिक चहेती है। पिछली कड़ी में हमने देखा कि बंगाल के हिंदुओं को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। जब बंगालियों ने इस विभाजन का विरोध किया तो अंग्रेजों ने बंगाल में गुंडों को उकसाकर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। बंग भंग के विरोध में चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अध्यापकों को चेतावनी दी गई कि वे अपने छात्रों को इस आंदोलन से दूर रखें। मेमनसिंह जिले में 2 लड़कों पर केवल इसलिए जुर्माना किया गया कि वे वंदे मातरम गा रहे थे। सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं को धमकी दी कि जिस स्कूल के अधिकारी अपने छात्रों और अध्यापकों को इस आंदोलन से अलग नहीं रखेंगे, उनकी मान्यता समाप्त करके सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। इन स्कूलों के प्रबंधकों ने बहुत से छात्रों और शिक्षकों को स्कूलों से हटा दिया। सरकार ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को बंदी बनाकर उन्हें अमानवीय सजाएं दी। गोरी सरकार का भयावना चेहरा उस समय खुलकर सामने आया जब सरकार ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को हिंदुओं पर आक्रमण करने तथा उन पर अत्याचार करने के लिए उकसाया। एक स्थान पर तो मुसलमानों ने ढोल बजा बजाकर घोषणा करवाई कि सरकार ने उन्हें हिंदुओं को लूटने और हिंदू विधवाओं के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी है। इतिहासकार गणेश प्रसाद बरनवाल ने अपनी पुस्तक स्वाधीनता संग्राम से सत्ता हस्तांतरण में लिखा है कि बंगाल के गवर्नर वैमफील्ड फुलर ने लोगों को भड़काने के लिए यह बयान दिया, मेरी हिंदू और मुस्लिम पत्नियों में मुस्लिम पत्नी मेरी ज्यादा चहेती है। बंगाल में घटी इन घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए उन दिनों के प्रसिद्ध समाचार पत्र मॉडर्न रिव्यू ने लिखा था, आंदोलन काल की घटनाएं समस्त संबंधित पक्षों के लिए निंदनीय हैं। हिंदुओं के लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने भीरुता दिखाई, उन्होंने मंदिरों के अपवित्रीकरण, मूर्तियों के खंडन तथा स्त्रियों के अपहरण के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया। स्थानीय मुस्लिम जनता के लिए नीच व्यक्तियों के बाहुल्य के कारण और अंग्रेजी सरकार के लिए इस कारण कि उसके शासन में इस प्रकार की घटनाएं बिना रोक टोक के बहुत दिनों तक होती रहीं। बंग भंग आंदोलन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक खाई उत्पन्न कर दी जो उत्तरोत्तर गहरी होती चली गई और देश में सांप्रदायिकता की भयानक समस्या उत्पन्न हो गई। बंग भंग आंदोलन के दौरान अनेक स्थानों पर दंगे हुए तथा हिंदुओं के साथ घोर अन्याय किया गया। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर ईस्वी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। उदारवादी कांग्रेसी गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में तथा उग्रवादी कांग्रेसी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अलग हो गए। उदारवादी गुट स्वयं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहने लगा, जबकि उग्रवादी गुट द्वारा स्वयं को राष्ट्रीय पार्टी कहा गया। इस सम्मेलन के बाद सरकार ने बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं को गिरफ्तार करके बंग भंग आंदोलन को विफल करने का प्रयास किया। ईस्वी 1909 में भारत सरकार ने मार्ले मिंटो एक्ट के माध्यम से बंग भंग आंदोलन की हवा निकालनी चाहिए। वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को स्थान दिया गया। प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणियों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई तथा विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके मुसलमानों, जमींदारों और व्यापारियों को अलग प्रतिनिधित्व दिए गए। आरंभ में नरमपंथी नेताओं ने इन सुधारों का स्वागत किया। गोपाल कृष्ण गोखले की धारणा थी कि सरकार का यह कदम निसंदेह उदार और उचित है। वे अनुरोध कर रहे थे कि जनता उनको स्वीकार करे और सरकार का अभिनंदन करे, किंतु गर्मपंथी नेताओं का कहना था कि ये सुधार भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए किए गए हैं।
शीघ्र ही उदारवादी नेता भी गर्मपंथी नेताओं से सहमत हो गए और कांग्रेस के ईस्वी 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में उदारवादी नेताओं द्वारा भी मार्ले मिंटो सुधार की कड़ी आलोचना की गई तथा उसे हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने वाला और सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने वाला बताया गया। इस प्रकार बंग भंग आंदोलन चलता रहा। अंत में ईस्वी 1911 में अंग्रेज सरकार ने बंग भंग को निरस्त करके इस आंदोलन को समाप्त करवाया। इस प्रकार राष्ट्रवादी भारतीयों ने अंग्रेजों को उन्हीं की राजधानी कलकत्ता में गहरी शिकस्त दे दी। इसलिए अंग्रेज उसी वर्ष अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले आए। यह भारतीयों की बड़ी जीत थी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, उग्र हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि हिंदू एवं मुस्लिम दो राष्ट्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद।